हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं शंभू मौर्य आप सबका स्वागत करता हूं। तो आज इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे यूएसआईसीटी जो दिल्ली में है और ये मेन कैंपस है और ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। तो इस कॉलेज के बारे में हम इसके प्लेसमेंट के बारे में, हॉस्टल के बारे में, कट ऑफ और ट्यूशन फी, कैंपस फैसिलिटी, सोसाइटी, क्लब्स वगैरह सारी चीज़ के बारे में बात करूंगा। अगर आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर आज आप एक एज अ स्टूडेंट देख रहे हैं, एज अ पेरेंट्स देख रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए एकदम इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो आप ये वीडियो अंत तक जरूर देखें। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर करना। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कॉलेज का थोड़ा सा एक रिव्यू दिखा देना चाहता हूँ। तो लेट्स बिगिन। आगे समझ रहे होंगे। तो यूएसआईसीटी जो है यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी है। ये गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से ग्रेड A++ नैक दिया गया है इसको, और ये द्वारका में एज अ मेन कैंपस में सिचुएटेड है। और इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1999 में, और ये कैंपस बड़ा सा है, 60 एकड़ में फैला हुआ है। और इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 21 किलोमीटर की दूरी पे देखने को मिल जाएगा, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से 30 किलोमीटर की दूरी पे है, और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के 32 किलोमीटर की दूरी पे है, और आनंद विहार रेलवे स्टेशन से आपका 32 किलोमीटर पे आपका ये कॉलेज देखने को मिल जाएगा। और उसके बाद हम बात कर रहे होंगे रैंकिंग की। तो इंजीनियरिंग रैंकिंग में इस कॉलेज की, इस यूएसआईसीटी की रैंकिंग है 108 यानी कि 108, और इंजीनियरिंग रैंकिंग है, और यूनिवर्सिटी रैंकिंग दिया गया है 79, और मैनेजमेंट रैंकिंग 51, लॉ रैंकिंग 12, ओवरऑल रैंकिंग है 99, जो कि ठीक ठाक रैंकिंग मिला हुआ है, कह सकते हैं। बात तो सही है। और उसके बाद हम जानेंगे इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए क्या प्रोसेस होता है, हमें क्या क्या प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो मैं बता दूं आपको, अगर आप इंडियन नेशनल हो, अगर आप इंडिया ही से हो, तो आपको जेई मेन देना पड़ेगा, और एटलीस्ट आपको 12th में 55% स्कोर करना पड़ेगा, और पीसीएम एज ए मेन सब्जेक्ट होना जरूरी है, एकदम मैंडेटरी है। और उसके बाद आपका एडमिशन जो होगा ऑन द बेसिस ऑफ जेई मेन थ्रू जीजीएसआईपीयू काउंसलिंग होता है, इसका अपना खुद का एक काउंसलिंग होता है, उसके बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट के एडमिशन के लिए। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो तो आपका एडमिशन डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन ये भी डिपेंड करता है, कुछ कुछ कंट्री के लिए टोफेल और आईएलटीएस जरूरी रहता है। लाइक आप अगर बांग्लादेश से हो तो आपका टोफेल और आईएलटीएस नेसेसरी रहता है। अगर आप नेपाल से हो तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, एज ऑप्शनल रख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे यूएसआईसीटी के अंदर कौन कौन से कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। तो हम बात करेंगे यूएसआईसीटी के अंदर डुअल डिग्री है, जो बीटेक प्लस एमटेक कराया जाता है। अगर स्टूडेंट बीटेक करके एमटेक करना चाहता है तो वो अपना कोर्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर बच्चा सिर्फ बीटेक करना चाहता है और बाद में जाके जॉब करना चाहता है, तो बीटेक के दौरान अपनी 4th ईयर कंप्लीट करके वो अपनी डिग्री लेके जा सकता है। ये नहीं है कि उसको एमटेक करना जरूरी है। तो जब हम ब्रांच की बात करें तो यहाँ पर सीएससी है, सीएससी में 80 सीट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, तो इसमें भी 80 सीट देखने को मिल जाएगा। सीट हर साल इंक्रीज होती है, तो आईटी में आपको 80 सीट देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन भी है, जिसमें इस साल 66 सीटें हैं। हम मान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर सीट बढ़ सकती है। और उसके बाद हम बात करेंगे कट ऑफ की। तो कट ऑफ 2023 में हम सीएससी के लिए मिनिमम रैंकिंग दिल्ली रीजन के लिए जनरल का वो हो सकता है 3060, और ईडब्ल्यूएस के लिए
23,706 से लेके 34,395 के बीच में रेंज कर सकता है, ये वेरी कर सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे दिल्ली रीजन की। ओबीसी के लिए तो ये 17,000 से लेकर 52,000 तक वेरी कर सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे ईसी के लिए। ईसी में आपको 21,000 देखने को मिल जाएगा जनरल के लिए, और ईडब्ल्यूएस के लिए आपको 50,000 से लेके 54,000 तक आपको इस रेंज में आपका ईसी ब्रांच अलॉट हो सकता है। अगर आप ओबीसी हो तो ये आप देख सकते हो अपना कट ऑफ 83,000 से लेके 1 लाख तक भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। अगर आपकी रैंकिंग 6 लाख भी है और 5 लाख भी है तो आपकी आईटी हो सकती है। अगर आप दिल्ली से हो, अगर राउंड 1 में नहीं हुआ तो आप गिव अप मत करिए, राउंड 2 राउंड 3 तक भी जाता है, और ये डिपेंड करता है कॉलेज के प्लेसमेंट के ऊपर कि ये कितने राउंड ऑफ करवाते हैं। इस साल राउंड 4 तक जाने वाला पॉसिबिलिटी है, तो अगर आपको कोई भी ब्रांच लेना चाहते हैं यूएसआईसीटी के अंदर तो राउंड 4 तक वेट जरूर करिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे फी स्ट्रक्चर के बारे में। काफ़ी स्टूडेंट जो है पुराना फी स्ट्रक्चर देख लेते हैं और बोलते भैया ये तो फी स्ट्रक्चर इतना ही है, कॉलेज हमसे इतना मांग रहा है। तो भाई हम बता दें आपको, फी स्ट्रक्चर में थोड़ा अपडेट हुआ है। तो मैं बता दूं आपको, ट्यूशन फी जो 1 साल में लगता है वो 1 लाख है, और यूनिवर्सिटी चार्ज जो आपको लगेगा 20,000 लगेगा, और एलुमनाई कंट्रीब्यूशन फंड होता है जो नॉन रिफंडेबल है, जो 2,000 लगेंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका 10,000 है, वो रिफंडेबल हो जाएगा। और फी पेएबल पर ईयर है तो वो आपको 1,20,000 देना पड़ता है। तो आपका टोटल ट्यूशन फी जो हो जाता है 1 साल का 1,32,000 देना पड़ता है ऑन द स्पॉट एट द टाइम ऑफ एडमिशन। उठा ले रे बाबा, उठा ले। मेरे को नहीं रे, इन दोनों को उठा ले। 1 साल का आप सेमेस्टर वाइज पे नहीं कर सकते, और रूल्स यहाँ पर नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे कैंपस फैसिलिटीज की। तो भैया कैंपस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले स्पोर्ट्स फैसिलिटी। स्पोर्ट्स के अंदर क्या क्या फैसिलिटी दी गई है, तो हम बात करेंगे सबसे पहले बास्केटबॉल कोर्ट। बास्केटबॉल कोर्ट है जो एकदम अच्छा मेंटेन किया गया है। उसके बाद हम बात देखेंगे क्रिकेट फुटबॉल ग्राउंड, जो कि काफ़ी बड़ा है, और यहाँ पर आप क्रिकेट भी खेल सकते हो और फुटबॉल भी खेल सकते हैं। उसके बाद एक बैडमिंटन कोर्ट है जो ठीक ठाक है, ठीक ठाक कह सकते हैं, आप उसके अंदर खेल सकते हैं। सिर्फ एक ही बैडमिंटन कोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा कैंपस के अंदर। और टेबल टेनिस, टेबल टेनिस आपको एक इंडोर में मिल जाएगा, ये आपके कम्युनिटी हॉल है, उसके अंदर आपको टेबल टेनिस देखने को मिल जाएगा। वॉलीबॉल आपको देखने को मिल जाएगा, एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर देखने को मिल जाएगा, नेस्कैफे देखने को मिल जाएगा। जेरेक्स कॉपी, ये जो जेरेक्स शॉप है जो पहले नहीं था, जब नैक का आया था तो उस टाइम इन्होंने स्टैब्लिश यहाँ पर करवा गई थी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और कैंटीन है, उसके बाद आपको अमूल देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे बेसिक फैसिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद हम देखेंगे इंडियन बैंक, आपको बैंक सर्विस भी है, लाइब्रेरी भी है, जूस बार है, ऑडिटोरियम आपको देखने को मिल जाएगा। बस फैसिलिटी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको मेट्रो स्टेशन तक फ्री में छोड़ दिया जाएगा। सलून है, एनसीसी सेल है, तो काफ़ी अच्छी फैसिलिटी हम कह सकते हैं जो इन्होंने प्रोवाइड करी है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब उसके बाद आप सोच रहे होंगे क्या यहाँ पर कोई टेक क्लब है या नहीं, कोई कोडिंग का कल्चर है यहाँ पर भी नहीं, तो उसके ऊपर हम अब बात करेंगे। तो यहाँ पर हम सोसाइटी और क्लब्स की बात करेंगे। तो सोसाइटी में आपको, अगर आप यूएसआईसीटी के अंदर है तो आपको 3 मेन क्लब आपको देखने को मिल जाएगा। जो सबसे पहले एसीएम यूएसएस, जिसका मेंबर मैं खुद हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा आप एसीएम ज्वाइन करें। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। और उसके बाद IEEE है, उसके बाद टेक स्पेस है, और उसके बाद हम बात करेंगे कल्चरल फेस्ट के बारे में। और टेक फेस्ट होता है क्या, तो मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर सबसे बड़ा जो टेक फेस्ट होता है हमारे कैंपस के अंदर होता है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। अच्छा, और कॉलेज कल्चरल फेस्ट भी यहीं पर होता है, जिसका नाम अनुगुंज है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना बड़ा कौन कौन आया। अरमान मलिक वगैरह बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टार आते हैं और बहुत मजे होते हैं, बहुत मस्त। और उसके बाद है जो एक इन्फो एक्सप्रेशन है, ये एक टेक फेस्ट है, तो इसमें आपका कोडिंग का कंपटीशन वगैरह ये सब होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है।
और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम बात कर रहे होंगे प्लेसमेंट 2023 की। तो क्या प्लेसमेंट का क्या कंडीशन है यहाँ पर, तो मैं आपको बता दूं, प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो इस साल की प्लेसमेंट जो है 22 लाख गया है। 22 लाख 2 स्टूडेंट का लगा है, वो भी रैपिडो के अंदर। 2 स्टूडेंट का ही लगा है बस रैपिडो के अंदर। और एवरेज की बात करें तो आपको 6.5 से 7 तक की एवरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो क्या भैया सारे स्टूडेंट प्लेस हो जाते हैं यहाँ पर? तो देखो भाई, यहाँ पर सारे स्टूडेंट प्लेस नहीं होते हैं। प्लेसमेंट सेल कोशिश करते हैं प्लेसमेंट बच्चे प्लेस्ड हो जाए, लेकिन क्या होता है कि कंपनी यहाँ पर उतना ज़्यादा अमाउंट में नहीं आती। तो अभी तक भी कोई जो स्टूडेंट 4th ईयर में है, MCA फाइनल ईयर में, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ है। इसका मतलब 100% प्लेसमेंट नहीं हम कह सकते हैं। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। यहाँ पर कौन कौन सी कंपनी विजिट करी थी, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सुपर 6 स्पोर्ट्स गेमिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, रोरो सोल्यूशन LLP ग्रेड अप कंपनी है, सी बैंड ग्रेप सिटी है। तो प्लेसमेंट के लिए आपको यहाँ पर बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके आपको प्लेसमेंट लगेगी। तो जो रिक्रूटर्स लोग हैं वो यही है, रैपिडो ने आया था, ग्रेड अप आया था, TCS आया था, सी बैंड आया था, मैथवर्क्स, सैक्सो बैंक आया था, RSL वगैरह, ये सारे कंपनी, IBM वगैरह, ये सारे कंपनी एज अ टॉप MNC भी आते हैं। लेकिन इस साल माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, गूगल वगैरह, आप यहाँ पर गूगल नहीं आती है और माइक्रोसॉफ्ट भी यहाँ पर नहीं आती है। तो ये मत सोचिए गूगल नहीं आया, माइक्रोसॉफ्ट नहीं आया, ये कंपनी यहाँ पर नहीं आती है। उसके बाद हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स की। तो यहाँ पर एडमिशन लेने का और ना लेने का क्या फ़ायदा है, तो देखो मैं बताता हूँ। USICT के अंदर सबसे मेन बात क्या होता है कि जब आप USICT के अंदर एडमिशन लेते हो, आपको अगर आप हॉस्टल में एडमिशन लेते हो तो सबसे फ़ायदा आपको ये एक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि हॉस्टल के अंदर आपको एक प्राइवेट रूम दिया जाएगा, यानी कि आपका एक सिंगल रूम दिया जाएगा। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पर एक थोड़ा स्टार्टअप कल्चर देखने को मिल जाता है। और जैसे मैंने बताया 60 एकड़ का कैंपस है, तो कैंपस हरा भरा ग्रीनरी इन्वायरमेंट है, और ग्रेट टेक फेस्ट होता है, कल्चरल फेस्ट होता है, गुड स्पोर्ट फैसिलिटी होता है। और एकेडमिक्स की बात करें, पढ़ाई होता है कि नहीं, तो देखो भाई, कुछ प्रोफेसर इतना अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। वो अगर एक बार पढ़ा दे तो आपको अपने हॉस्टल में, अपने घर पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे होते हैं जो पढ़ाएंगे वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा, तो ये प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर। और कुछ प्रोफेसर ऐसे हैं जो पढ़ाना ही नहीं चाहते हैं, तो ये प्रॉब्लम भी आपको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। खुद से, ज़्यादातर खुद से अपने दम पर आपको सेमेस्टर एग्जाम निकालना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करेंगे कॉन्स की। तो कॉन्स में क्या होता है कि 75% अटेंडेंस पॉलिसी है, जो कि एक पेपर पे लिखा हुआ है, उतना इस पे रेगुलेट नहीं किया जाता है। लेकिन 2023 से इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। और वाईफाई फैसिलिटी आपको कैंपस के अंदर और हॉस्टल के अंदर नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर फैसिलिटी नहीं है वाईफाई का। और आपको नॉन AC क्लासरूम देखने को मिल जाएगा, जो कि एकदम गलत है। दिल्ली के अंदर इतनी गर्मी है और पंखे से काम नहीं चलता, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा इतनी गर्मी में भी। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, नॉट अलाउड टू वेयर हाफ स्लीव ट्रैक पैंट। आप ट्रैक पैंट, हाफ पैंट वो जो है पहन के अपनी क्लास में नहीं जा सकते। और दूसरी बात, यहाँ पर क्लास कैंसिलेशन प्रॉब्लम ज़्यादातर होती है, मैं बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने खुद फेस करी है। क्यों, टीचर यूनिवर्सिटी के अंदर ही रहते हैं और फ़ोन करके बोल देते हैं आज क्लास नहीं है, ये वगैरह। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर। उसके बाद भैया क्या कोडिंग कल्चर नहीं होती है, तो देखो भाई, क्लब तो है यहाँ पर, कोडिंग कल्चर तो उतना आपको नहीं देखना पड़ेगा। आप अपने घर पे खुद से करते हो तो सही है, आप अपने दम पे करते हो कोडिंग वगैरह, वो तो सही है। लेकिन कोडिंग कल्चर जैसे आप दूसरे कॉलेज में देखते हो, वहाँ पर कोडिंग कंपटीशन होती है ज़्यादातर, हमेशा ईच वीक, तो आपको यहाँ पर उतना देखने को नहीं मिलेगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उसके बाद कह सकते हो फैकल्टी कैसी है, तो कुछ फैकल्टी आपको एकदम सपोर्टिव मिल जाएगा, कुछ फैकल्टी आपको उतना ध्यान नहीं देगा। वो आएंगे क्लास में, बस कर देंगे अपना काम और चले जाएंगे। और उसके बाद भैया लैब की कंडीशन क्या है, देखो भाई,
जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी है मैं वही बता रहा हूँ। लैब के अंदर सारी लैब उतनी अच्छी नहीं है, कभी कभी तुम्हें एक ही इंस्ट्रूमेंट में ग्रुप बना के करना पड़ेगा। वो बोलेंगे एक ही इंस्ट्रूमेंट है, आप सब इसी में मिलकर कर लो। तो ये कह सकते हैं कि लैब की कंडीशन थोड़ा बिलो दैन एवरेज है। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम बात करेंगे हॉस्टल की बारे में। तो कितनी हॉस्टल है? तो बॉयज हॉस्टल 2 है और गर्ल्स हॉस्टल भी 2 है। बॉयज हॉस्टल अरावली बॉयज हॉस्टल, शिवालिक बॉयज हॉस्टल, और गर्ल्स हॉस्टल में नीलगिरी गर्ल्स हॉस्टल और सतपुरा गर्ल्स हॉस्टल। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी फ़ी कितनी है। तो फिर तो देखो, हॉस्टल एडमिशन फ़ी है जो आपका 1000 लगेगा 1 साल का। और अगर आप बीच में हॉस्टल छोड़ के फिर से एडमिशन लेना चाहते हो हॉस्टल के अंदर, तो आपको री एडमिशन चार्ज जो होता है 500 1 साल का लगेगा। उसके बाद हॉस्टल चार्ज है जो है 1800 500। हॉस्टल सिक्योरिटी एट द टाइम ऑफ एडमिशन वो रिफंडेबल होता है, वो 5000 है। और मेस सिक्योरिटी वो भी रिफंडेबल होता है, वो 5000 है। आने की आपका रिफंडेबल अमाउंट 10,000 जब आप हॉस्टल छोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा। तो कब मिलेगा? अगर आप हॉस्टल बीच में छोड़ते हो तो नहीं मिलेगा। आपका हॉस्टल 1 साल कंप्लीट हो गया, या अगर आप 1 साल कंप्लीट करके या 4th ईयर कंप्लीट करके आप छोड़ना चाहते हो, तभी आपका 10,000 अमाउंट रिफंडेबल किया जाएगा। उसके बाद है हॉस्टल वेलफेयर चार्ज जो नॉन रिफंडेबल है, वो 3000 आपको देखने को मिल जाएगा। तो मेस चार्जेस क्या क्या है? तो देखो, मेस मेंटेनेंस चार्ज जो लगता है वो नॉन रिफंडेबल है, वो 1000 लगता है। और टोटल एनुअल मेस फी है जो 36,000 है, यानी कि 36,000 है। और उसके बाद हम देखेंगे हॉस्टल में क्या क्या फैसिलिटी है। तो फिर देखो, हॉस्टल में फैसिलिटी में आपको कॉमन रूम देखने को मिल जाएगा, इंडोर टीटी देखने को मिल जाएगा, पार्किंग फैसिलिटी, आप अपना बाइक साइकिल कार आप रख सकते हो हॉस्टल में। और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पर आपको एक ऐसे ही रूम देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको एक बेड दिया जाएगा, एक कबर्ड रहेगा, एक फैन रहेगा, एक टेबल वगैरह, ये फैसिलिटी आपको हॉस्टल के अंदर देखने को मिल जाएगा। मेस फूड में आपको ब्रेकफास्ट में ये देखने को मिल जाएगा, ऐसे ब्रेकफास्ट रहता है, लंच वगैरह ये है, और स्नैक्स में ऐसे ही खाना जो आप खा सकते हैं, मीन्स ईटेबल खाना अच्छा रहता है, हॉस्टल का खाना एकदम बढ़िया। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, हॉस्टल में जब आप नए आते हो तो आपके लिए एक हॉस्टल फ्रेशर्स पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट एल्यूमनाई के बारे में। तो एल्यूमनाई कुछ एल्यूमनाई है जो आप ये देख सकते हो, PWC में एज ए डायरेक्टर के पोस्ट पे है जो ये है, और अंकित अग्रवाल जो को फाउंडर है हेक्साव्यू टेक्नोलॉजी में। तो कुछ ये एल्यूमनाई है जो USICT से पढ़ चुके हैं, तो कह सकते हैं। रोहित कुमार ये देख सकते हैं इन्फोसिस में एज ए डायरेक्टर है। तो ये सारे एल्यूमनाई है। अगर तो क्या हमें USICT के अंदर एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? देखो, अगर आपको कहीं पर एडमिशन नहीं मिल रहा है, अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर कोई भी डाउट हो तो वो इंस्टा ID जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके DM करें, वो मदद करेंगे, आपको हेल्प करेंगे। तो जितना चाहे उतना आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। तो आज के लिए इतना ही।